Social List is brought to you by 5paisa.com. Download the app now. पहली डेट पर क्या पापा ने टिप्स दी थी? लाइफ में जब सब कुछ खुद के दम पर किया है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं? अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। डाउनलोड करो 5 पैसा ऐप और खोलो अपना फ्री डीमैट अकाउंट। यूज करो कोड INVEST200। निवेश करना हुआ आसान और फायदेमंद। हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी लर्निंग टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। कल चिड़ियों की चहचहाहट हो रही थी, आज मेरे पड़ोसी के यहाँ छत टूट रही है, उसकी आवाज आएगी। खैर, पड़ोसी को उसके हाल पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। ब्लैक फंगस के बाद आया व्हाइट फंगस, लोगों ने क्या कहा। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बच्चे आपस में ट्विटर पे जा भिड़े। NCERT की किताब में ये क्या छपा कि लोग बुरा मान गए। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात हिंदी गानों की पैरोडी बनाने वाले इस विदेशी चैनल की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। बातें सोशल मीडिया की करने आए हैं, ट्विटर आदि के ट्रेंड बता दें। शहनाज लाइव और भाजपा से सवाल पूछते रहना, ये दो हैशटैग आगे पीछे ट्रेंड हो रहे थे। मैं तो कंफ्यूज हो गया, सवाल शहनाज गिल से पूछना है या भाजपा से। वैसे भाजपा वाले ट्रेंड कांग्रेस चला रही थी, कहती मिली कि देश रो रहा है, तुम्हारा पॉजिटिविटी वाला प्रोपेगेंडा काम नहीं आएगा। विकिपीडिया सुशांत वाज किल्ड भी ट्रेंड होते मिला। जो लोग कमेंट बॉक्स में रोज कहते हैं कि सुशांत फैंस के चलाए हैशटैग तुम्हें नहीं दिखते, लो भाई आज दिख गए। बाकी सुशांत के फैंस हो या किसी के भी, पूरे सम्मान से कहना चाहूंगा, किसी की हत्या या आत्महत्या हुई है ये सोशल मीडिया पर तय नहीं होगा, जांच एजेंसी या कोर्ट तय करेंगी। इसी सोशल मीडिया ने सलमान खान को सुशांत का हत्यारा कहा था, रणवीर कपूर और रणवीर सिंह को हत्यारा कहा था, आलिया भट्ट को हत्यारा कहा था, महेश भट्ट को हत्यारा कहा था, सूरज पंचोली को सुशांत का हत्यारा कहा था, आदित्य ठाकरे को सुशांत का हत्यारा कहा था, संदीप सिंह को हत्यारा कहा था, सैमुअल मिरांडा को हत्यारा कहा था, रिया चक्रवर्ती को सुशांत का हत्यारा तो कहा ही था। एक आदमी को कितने लोग मारेंगे भाई। इन्हें मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं था, CBI की जांच इनको भटकी हुई लगती है। इंसान को मरने के बाद तो शांति दे दो। हैशटैग इंडिया स्टैंड्स विद बक्सवाहा ट्रेंड होता मिला। इस पर लोगों ने जेन्युइनली अपनी चिंता व्यक्त की, कोशिश करके ट्रेंड चलाया गया। बात MP के छतरपुर के बक्सवाहा की है, जहां जंगल की जमीन के नीचे 3.42 करोड़ कैरेट हीरा दबे होने का अनुमान है। हीरों और उनसे कमाई का नाम सुनते ही सरकारें मिर्जापुर के सत्यानंद त्रिपाठी जैसी बन जाती हैं। पहले वो जंगल से उतना ही प्यार रखती हैं जितना एनिमल प्लेनेट ही देखते थे या नेट जियो, खैर जंगल की कहानियां देखते बाबूजी। लेकिन पैसे का नाम आते ही वो जंगलों के लिए वही कहते हैं जो सत्यानंद त्रिपाठी ने कहा था, काटो। कब कहा था सबको पता है। सरकार ने कहा 382 हेक्टेयर का जंगल काटो, 2,15,000 पेड़ काटो। लोगों ने कहा जंगल की खुदाई से जितनी कीमत के हीरे निकलेंगे उससे कहीं ज़्यादा कीमत की ये जंगल हर साल ऑक्सीजन दे देता है। लोग बोले कोरोना जैसे संकट से जूझने के बाद भी सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि बिना प्रकृति के जीवन संभव नहीं है। आयरनी की इंतहा देखिए कि आज ही भाजपा वाले भेड़ाघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को से विश्व धरोहर की संभावित सूची में सम्मिलित करने पर गौरवशाली क्षण होने के पोस्टर लगा रहे थे। नीचे जनता उसी ट्वीट में कह रही थी, एक जंगल बनने में सालों का वक्त लगता है, आप कैसे बेरहमी से उसे उजाड़ सकते हो। धरती माँ करे पुकार, अब और न करो अत्याचार। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। कहते हैं ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि ऊपर वाला जब समस्याएं देता है तो वो भी छप्पर, छानी, पुआल, दुआर सब कुछ फाड़ के देता है। तो हुआ ये कि हमें भी ऐसी आपदाएं मिली, कोरोना मिला, नाकारा सरकारें मिली। हाँ, नाकारा कह सकते हैं, इतनी मौतों के बाद उनको नाकारा कह सकते हैं। फिर उसके बाद चक्रवात दिया, फिर ब्लैक फंगस दिया। अब ब्लैक फंगस के बाद बारी आ गई है व्हाइट फंगस की। पटना में 4 मरीज व्हाइट फंगस के मिले। इसके बाद तो जनता के सब्र का बांध टूट गया। उसने कहा एक लेवल होता है जिसके बाद आप आपदाओं को अवसर में बदलते बदलते भी थक जाते हो। तो लोगों ने क्या किया, मजे लेने शुरू कर दिए, क्योंकि जब ट्रेजेडी एक हद से ज़्यादा आगे चली जाएगी तो कॉमेडी बन जाएगी। मीम पर से क्या क्या कहा गया आइए बताते हैं।
ट्विटर पर ट्रेंड होते होते ये हैशटैग दूसरे नंबर तक जा पहुंचा था। शेष वैधानिक चेतावनी बता देते हैं। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, अभी व्हाइट फंगस के बारे में कई जानकारियां और कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। एक्सपर्ट्स की बात सुन लीजिएगा, सरकार क्या कह रही है वो सुन लीजिएगा, पैनिक नहीं होना है, जिम्मेदारों को सुनिए, फिर निष्कर्ष पर पहुंचिए। हम जो बता रहे हैं वो इस नई बात पर जनता का रिएक्शन मात्र है। मिर्जापुर की तस्वीर पर इंस्टाग्राम पर मीम चले कि हम एक नया फंगस ऐड कर रहे हैं। कहा गया जो सोच रहे थे अब टीका तो लग गया है, अब एंजॉय करेंगे, उन बेचारों पर फंगस ऐसे हंस रहे हैं। पहले कोरोना, फिर ब्लैक फंगस और अब व्हाइट के बीच फंसे आदमी की दशा कुछ ऐसी बताई गई। विपत्तियों से कहा गया सांस तो लेने दे, मरीज तो अभी कोरोना से ठीक हुए हैं जो, उनको राजपाल यादव की तर्ज पे हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो कहते दिखाया गया। सेफ्टी का लेवल दिखाया गया कि ऐसे मरीज बच रहा है और दोनों तरफ से उस पर हमले करने वाले उसे कैसे घेर रहे हैं। फंगस को अतापी व अतापी दो दैत्य भाई जैसा भी बताया गया। ट्विटर पर मीम चले कि आफ्टर ब्लैक एंड व्हाइट मी टू फंगस, और कोई कलर तो नहीं है ना, और फंगस ने कहा ये। मीम चले कि जो लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं जब उन्होंने ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के बारे में सुना तो कह रहे हैं कि मैंने तो लगता है घायल होने के लिए ही जन्म लिया है। शेष फिर हम एक बार कहेंगे, जानकारों की बात सुन लें, उसके बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचें। अब बात करते हैं बिहार के उस नेता की जो एक ट्वीट करते हैं, अगले दिन वो सुबह अखबार में छपता है, फिर उस अखबार की कतरन को नेताजी वापस ट्वीट करते हैं, कुछ लिख देते हैं, फिर वो जो लिखते हैं उसको अखबार वापस से छाप देता है। नेताजी उस अखबार की कटिंग को वापस से ट्वीट करते हैं, उसके साथ फिर कुछ लिख देते हैं और ये चक्रीय क्रम चलता रहता है। आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, सुशील मोदी की बात कर रहे हैं। तो इनके साथ एकदम पर्सनल अटैक्स टाइप मामला हो चुका है। लालू प्रसाद यादव के बच्चों के साथ ये जा भिड़े हैं, एकदम ब्लू टिक वाले अकाउंट से गाली गुफ्तार हो रहा है, थूर देंगे उड़ देंगे टाइप से बातें हो रही हैं। लोग क्या कह रहे हैं सब में, आइए आपको बताते हैं। मामला जुड़ा है तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर खुलने को लेकर। सिस्टम के पक्ष वाले इसे नौटंकी बता रहे हैं। इसी सब फेर में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने एक सेकंड इस बार इनको उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया। ओहो, कायदे से इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में असली हार तो बस सुशील मोदी और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की हुई है। खैर, सुशील कुमार मोदी लिखते मिले तेजस्वी यादव को सरकारी आवास के बजाय अवैध तरीके से पटना में अर्जित दर्जनों मकानों में से किसी को कोविड अस्पताल बनाना चाहिए था, जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज होता। कांति देवी ने मंत्री बनने के बदले जो 2 मंजिला भवन तेजस्वी यादव को गिफ्ट किया था, उसमें या राबड़ी देवी के पास जो 10 फ्लैट बचे हैं उनमें अस्पताल क्यों नहीं खोला गया। इसके बाद तेजस्वी यादव की बहनों पर कमेंट कर दिया, उनके लिए वही बात कही जो पूरे कोरोना के दौर में संबित पात्रा के लिए लोग कहते आए हैं। लिखा, तेजस्वी यादव के परिवार में 2 बहनें MBBS डॉक्टर हैं, कोरोना संक्रमण के दौर में उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गई। इसके बाद तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बताए जा रहे अकाउंट से ट्वीट बरस पड़े। वेरीफाइड नहीं है लेकिन उन्हीं का बताया जा रहा है, RJD के हैंडल से भी इसको फॉलो किया जाता है। हाफ पैंट मोदी, चावल लुटनी बहन, राजस्थानी मेढक, लीचड़, थेथर, जाने क्या क्या कहा गया। ये तक कह दिया गया कि थेथर है, सुधरेगा नहीं जब तक बिहार की बेटियों से थुराएगा नहीं। इन ट्वीट्स की बड़ी बात हुई, पर ये कुछ नहीं थे। उसके बाद भी उनके 10 ट्वीट आए, भाषा बहुत ऊपर नीचे थी। आज तो एकदम उनकी फैमिली पर भी पर्सनल अटैक हुआ, उनके बेटों को अनाज का दुश्मन, बेरोजगार, इंजीनियर वगैरह कहते हुए ट्वीट रिट्वीट किए गए। और आपको लगे कि एक दूसरे के परिवार पर बातें उछालना काफ़ी है तो कल का RJD का डिलीट हुआ ट्वीट देखिएगा। डिलीट हो गया था, हम दिखा नहीं सकते, और चूंकि गाली थी इसलिए नहीं दिखा सकते, सीधे सीधे से गाली दे दी। बाद में दूसरा ट्वीट आया जिसमें गाली को बदल के आदमी कर दिया। शेष असमर्थक लगे पड़े हैं। कोई कह रहा है सुशील मोदी उस घटिया नेता का नाम है जिसका सोच और काम विनाशात्मक है, ये सृजन चोर है, ऐसा लोगों ने लिखा। वहीं RJD के हैंडल से जो गाली वाला ट्वीट आया था उस पर लोग लिख रहे हैं, जब कोई आपको इंडिविजुअल गाली दे तो समझिए कि गाली देने वाला आपसे हार गया है। सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें चल रही हैं NCERT की एक कविता पर। कक्षा 1 की रिमझिम के 3रे चैप्टर की एक कविता है जिसका शीर्षक है आम की टोकरी। उस पे लोगों को आपत्ति है। इस कविता पे लोगों को समय समय पर आपत्ति होती आई है। पहले भी 2-3 साल पहले भी अखबारों में आर्टिकल वगैरह आए थे जिसमें इन कविताओं की काफ़ी बुराइयां हुई थी। एक बार फिर से ये मामला जोर पकड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इसमें छोकरी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों को आप ये क्या सिखा रहे हैं। इसके अलावा इसमें वर्ग भेद की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि ये डबल मीन कविता है।
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये बच्चों से मजदूरी की बात कहती है, गलत चीज़ें सामने रखती है। लोग क्या कह रहे हैं आइए आपको बताते हैं। फेसबुक पर वायरल है कविता का पन्ना। कविता लिखी मिलती है, 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं पूछती नाम है, नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। लोगों ने लिखा ये एनसीईआरटी के द्वारा अप्रूव की गई क्लास 1 की हिंदी के सिलेबस की एक कविता है। मैंने बच्चों को पढ़ाई जाने वाली इससे घटिया कविता नहीं पढ़ी। एक्टर आशुतोष राणा ने लिखा, एक तरफ हम हिंदी भाषा के गिरते स्तर और हो रही उपेक्षा पर हाय तौबा मचाते हैं और दूसरी ओर इतने निम्न स्तर की रचना को पाठ्यक्रम का हिस्सा बना देते हैं। ऐसी रचना को निश्चित ही पाठ्यक्रम में नहीं रखा जाना चाहिए। लोगों ने लिखा ये अमर्यादित है, इसमें बाल श्रम है, टपोरी भाषा में स्त्री का अपमान है। लोग बोले एनसीईआरटी के प्रथम कक्षा के हिंदी की किताब में इस तरह की कविता पढ़ाई जा रही है। 10 साल बाद यही बच्चे इसी कविता पर अपने स्तुकबंदी बिठाकर एक और नई अश्लील कविता या गाना बनाकर 6 साल की जगह 16 साल की छोकरी बोलना शुरू करेंगे और अपने स्कूल कॉलेज की लड़कियां छेड़ेंगे। एनसीईआरटी में बैठे लोग क्या वास्तव में देख नहीं सकते या मूर्ख हैं जिन्हें इतना भी समझ नहीं है कि किस उम्र में कौन सा शब्द बच्चों को सिखाया जाता है। किसी ने लिखा, वाह एनसीईआरटी वाह, दीदी ओ दीदी युगीन भाषा है। वैसे टेक्निकली ये मोदी सरकार के पहले से चल रही कविता है, हर जगह राजनीति से हम बच सकते हैं। लोगों ने लिखा, लिखने वाला जानता था कि वो एनसीईआरटी की पुस्तक लिख रहा है, ये भी जानता था कि कक्षा 1 के बच्चों के लिए लिख रहा है, तब भी उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन क्या उसकी कविता सीधे प्रेस में छपने चली गई? छपने जाने के पहले क्या उसे किसी संपादक, विद्वान या अधिकारी ने नहीं देखा, या सब के सब मानसिक दिवालिया के शिकार हो गए हैं? भारत के नौनिहालों को ऐसे शब्दों को पढ़वाना क्या अक्षम्य अपराध नहीं है? और यदि ये गलत है तो इसकी जवाबदेही आखिरकार है किसकी? बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ये सोचता हूँ कि अगर हमारी क्लास में कक्षा 1 में किसी ने छोकरी शब्द का इस्तेमाल किया होता तो पिट तो जरूर जाता मास्टर जी से। सोशल लिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में आज एक इंडोनेशियाई चैनल की बात करेंगे। इसका नाम है ओपीए मैनेजमेंट। इसको ओपा मैनेजमेंट कहेंगे या ओपीए मैनेजमेंट कहेंगे, वहाँ की भाषा में क्या कहेंगे हमें नहीं पता। हमें ये पता है कि ये हिंदी के बॉलीवुड के गानों का रीमिक्स करते हैं। मतलब रीमिक्स क्या करते हैं, उन्हें अपनी तरीके से बनाते हैं, उनकी पैरोडी निकालते हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स को कॉपी करते हैं, इन गानों की जो लोकेशन होगी उसको अपने यहाँ के लो बजट के वीडियो के रूप में पेश करते हैं। काफ़ी अलग और काफ़ी अलग, अब अलग के अलावा मैं क्या कहूँ, काफ़ी अलग होता है उनको देखना। तो अगर आपको पसंद हो तो आप भी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इनका कोई फेमस चैनल नहीं है, लेकिन हमारे एडिटिंग वाले साथी वरुण ने बताया कि ये चैनल उन्हें बड़ा अच्छा लगा। हमने भी देखा, हमें भी काफ़ी अच्छा लगा, तो आज पिक ऑफ द डे में ये चैनल। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।